नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विद्युत में विद्युत शक्ति की, विद्युत सामर्थ्य की और विद्युत ऊर्जा की। तो मित्रों जो हमारे सूत्र हैं, देखिए वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू जूल। W इक्वल टू VIT भी होता है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है, W इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी होता है। ये सब जूल में होते हैं। अब बात करेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। और H जो बराबर होता है वो इन्हीं फॉर्मूलाज के, इन्हीं सूत्रों के बराबर होता है। लेकिन जब हम H को जूल से कैलोरी में बदलते हैं तो करते क्या है, 4.2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर कैलोरी। वैद्युत जो शक्ति होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और P इक्वल टू होता है VI वॉट, R इक्वल टू होता है V स्क्वायर P वॉट, P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर वॉट। देखिए विद्युत विभव और विद्युत शक्ति में बस इतना ही अंतर होता है कि वो वॉट में होती है, वो वोल्ट में होती है। कभी कभी लोग वॉट और वोल्ट में फर्क नहीं समझ पाते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। वो क्या है दोस्तों, वो है 220 वोल्ट से 100 वॉट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। मतलब कह रहा है कि 220 कितना है दोस्तों, जो हमारा प्रश्न है वो है 220 वोल्ट से 100 वॉट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो देखिए 220 वोल्ट से 100 वॉट। अब इसमें समझिए, आप पूछ रहा है आर, प्रतिरोध पूछ रहा है। सबसे बात ये समझिए पहले कि इसमें आपको V कितना दिया है। V दिया है 220 वोल्ट और जो P दिया है वो कितना दिया है, 100 वॉट, है ना। तो ये P है वॉट वाला और वोल्ट वाला V है। तो दोस्तों अगर हम प्रतिरोध के बारे में इधर से देखें, जो P के फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो यही फॉर्मूला लगा लीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। अब मित्रों देखिए यहाँ पे V कितना है, 220 वोल्ट, तो हो जाएगा 220 वोल्ट इसका स्क्वायर, और P कितना है 100। तो इसको अगर हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 220 को 220 गुणे 220 भागे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से इंटू करोगे तो 22 दूना हो जाएगा 44 के 4, हासिल लगे 4, 22 दूना 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, है ना। इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा R, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा ओम में, मतलब 484 ओम का प्रतिरोध हमारा आ जाएगा। और ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, 1 नंबर में लेकिन दोस्तों पूछा गया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने कुछ और प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। और एक जो प्रश्न है 2022 में पूछा गया है वो भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वो प्रश्न जो है वो क्या है वो देखते हैं। वो 7 नंबर में प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं और इस प्रकार के आगे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उसको हम पढ़ के और समझते हैं। देखिए प्रश्न है, 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वॉट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वॉट 220 वोल्ट अंकित है,
विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाए, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हम चीज़ों को थोड़ा सा आसान करके चलेंगे। देखिए प्रश्न दिया है दो बल्ब हैं, तो दोस्तों आप क्या कर लीजिए, दो ये बल्ब मान लीजिए, एक ये बल्ब है और एक ये दूसरा बल्ब है ना, ये दो बल्ब हैं, ये पहला हो गया और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब कह रहा है एक पर 100 वाट है, इस पे जो P1 मान लीजिए वो कितना है, 100 वाट, और जो वोल्टेज है V है वो कितना है, 220 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दूसरे पर, ये दूसरा जो है इस पे कितना है, P2, इसे मान लीजिए P2 है 60 वाट, और V2 कितना है, V मान लीजिए ये V2 है समझ लीजिए, और V2 कितना है 220 वोल्ट। अब इनको किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुछ इस प्रकार जोड़ा जाएगा, कुछ इस प्रकार ये जुड़े होंगे, इस प्रकार से ये जुड़े होंगे, है ना। तो कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े, और तो 220 वोल्ट के जो है विभव के साथ विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी। पूछ क्या रहा है मित्रों, I पूछ रहा है, R पूछ रहा है अलग अलग, R1 पूछ रहा है, R2 और तुल्य प्रतिरोध मतलब 1/R पूछ रहा है, और बस इतनी ही चीज़ें पूछ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1 और R2 निकालेंगे। दोस्तों हम जानते हैं विद्युत सामर्थ्य से कि R इक्वल टू दोस्तों होता है V² अपॉन P। R इक्वल टू होता है V² अपॉन P। तो मित्रों V कितना है हमारा, 220 का स्क्वायर, 220 वोल्ट है, और P कितना है 100 पहले के लिए, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P, या P1 मान लीजिए इसको। तो B पहला क्या हो जाएगा, जो R1 हम निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे R1 इक्वल टू V² अपॉन P1, ये हो जाएगा 20 मतलब 220 इंटू 220 बटे 100। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 484। अभी दोस्तों पिछले हल किया था उसी प्रकार का ये है, ये आ जाएगा ओम। तो R1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 484 ओम। अब दोस्तों R2 निकालते हैं, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P2, है ना। तो V कितना है 220 गुणे 220, इसको कर लेंगे, और P2 कितना है 60, तो ये 60 हो जाएगा भाई, यहाँ से 60 वाट। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको काटें, कितना 2 से काटें तो हो जाएगा 2 3 6, इसको काटो 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, बचाएगा ये कि 110 इंटू 22 बटे 3। अब इसको ज़रा हल करिए तो हो जाएगा 22 से कम 22 का 2, है ना, हासिल लगा 2, तो हो जाएगा 22 से कम 22 और 2 23 24 और एक 0 और ये 3, अगर 3 से काटें तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा R2। तो मित्रों ये जो है ये R2 आ गया है। अब मित्रों हम इसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध ये समांतर में जुड़ा है, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R
R इक्वल टू 1/R1 दोस्तों क्या निकाला था, 484 निकाला था, तो हो जाएगा 484 प्लस ये क्या निकाला था, ये निकाला था 1/2420/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा इनटू में, तो 1/R क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1484 प्लस 3/2420। अगर हम एलसीएम इसका लें तो क्या आ जाएगा मित्रों, देखिए अगर ये वैल्यू इससे कट जाती है, ये वैल्यू इससे कट जाती है, तो क्या हो जाएगा कि यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो काट के देखते हैं। देखिए अगर हम इसको कितनी बार करें, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5 बार ले जाएं अगर, तो 484 को 5 से कराएं तो हो जाएगा 5 चौको 20 का 0 पटवट 40 2 42 के 2, 5 चौको 20, 20 और 4 24। ये देखिए आप इतना ही आ गया है। तो मतलब कि ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2420। अब इसको अगर इससे भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 5 प्लस, अब इसको इससे करोगे, अगर इसको इससे भागेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 1, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू 5 एकम 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 8/2 4 2 0 2420। अब इसको पलट लीजिए तो हो जाएगा R इक्वल टू 2420/8। अगर इसको काटें तो 2 से काटो तो आ जाएगा 2 चौको 8, है ना। अगर इसको 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 ना बटे 4। अगर इसको और काटें तो 2 से तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0 2 पंचे 10। अब दोस्तों कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 605/2। तो R जो निकल के आ जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध, वो आ जाएगा 605/2। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। देखिए अब ब्रैकेट में कर लीजिए, ये आ जाएगा तुम्हारा R1, ये आपका आ जाएगा R2, ये आ जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्या निकालनी है, I धारा। तो I इक्वल टू होता है ओम के नियम से V/R। ओम के नियम से दोस्तों V कितना दिया है, V हमारा 220 वोल्ट दिया है, R निकला है 605/2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ गुणे में आ जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, तो 44 दूना कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 88/121। 11 से काट लीजिए, 11 8 88 हो जाएगा, आ जाएगा 11 एकम 11, है ना, फिर 11 एकम 11। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/11। अब इसको काटिए तो I इक्वल टू 8/11। इसको इधर सॉल्व कर लीजिए। देखिए चाहे यहाँ ही सॉल्व कर लीजिए, चाहे इधर। देखिए इधर सॉल्व करते हैं हम। ये जगह 8 को 11 से हमें भाग करना है, तो जगह पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, आ जाएगा 11 7 77, बचेगा 3, है ना। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओ, 11 दूनी 22, बचेगा 8, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओ, फिर 11 7 77, फिर बचेगा 3। इसी तरीके से तो दोस्तों ये होता जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.727 एम्पियर। इस प्रकार से ये धारा आएगी। तो प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न को 7 नंबर में एग्जामिनर ने पूछा है। तो एग्जामिनर का जो पर्पस था वो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर करवाना था। तो दोस्तों अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो दुनिया का कोई भी प्रश्न हो आप हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मित्रों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक तार प्रतिरोधक,
है ना, ब्रैकेट में लगा है, एक तार प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल उत्पन्न होती है ना, ये ऊर्जा दी है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तार में प्रवाहित धारा मतलब आई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों दिया क्या क्या है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। देखिए कि कह रहा है कि 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए एक तार के सिरों का विभवांतर, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1.5 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, तो T दिया है आपका, कितना दिया है 20 सेकंड, जो वो ऊर्जा दी है वो H मान लीजिए आप। इसमें H जो है वो कितनी दी है, H इक्वल टू दिया है 15 और जूल में, ठीक है। उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, I पूछ रहा है क्या होगा, ये है 15 दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझिए, होगा क्या कि H इक्वल टू होता है V I और T, है ना। तो अब हमने अभी बताया था, इधर फॉर्मूले लिखे थे और उसमें ये वाला फॉर्मूला था, देख लीजिएगा। H इक्वल टू होता है VIT, तो H इक्वल टू हो जाएगा, V कितना दिया है 1.5, तो लिखिए 1.5 इंटू I पता करना है, T कितना दिया है, वो दिया है 20 सेकंड, और H कितना दिया है, H दिया है 15 जूल, तो हो जाएगा 15 और ये जूल, है ना। तो अब इस इधर वाले टर्म इसको नीचे ले आइए, सबके सब टर्म नीचे ले आइए क्योंकि इधर है इंटू में, तो हो जाएगा 15/1.5 गुणे 20 इक्वल टू ये हो जाएगा I। अब पॉइंट हटाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 इक्वल टू I। तो इसको अगर हम काटेंगे, है ना, इसको अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा 0.5, तो I का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।